जिसके ठुमके में लोग अपनी जेबें खाली कर दिया करते। उसकी पायल में कुछ ऐसा जादू था जो कहीं और नहीं मिलता था। बड़ी-बड़ी महफ़िलों की वो शान थी, वो जान थी। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जब उसके नाचते हुए पैरों में किसी ने घुंघरू की जगह जंजीरें बाँध दी। आज भी उसकी रूह उस गली में उस दरिंदे का इंतज़ार कर रही है जिसने उसके नाचते हुए पैरों को हमेशा के लिए थाम दिया था। अगर इस कहानी को देखना चाहते हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और देर ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है रू। वो महफिलों की शान हुआ करती थी। वो अपने सुर से अपने डांस से हर एक का दिल रीछ लिया करती थी और उसी से वो अपना और अपने घर का गुजारा करती थी। रूहू हर महफिल में कुछ ऐसी जान डालती थी कि हर बड़ी से बड़ी महफिल उसकी डिमांड करता था। रूहू बहुत बड़ी हवेली के पीछे एक छोटी सी बस्ती की तंग सी गली में रहती थी। उसकी सिर्फ गलती इतनी हो गई थी कि रूहू भी सोचने लगी थी कि वो भी एक घर बनाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि किसी के सपने अगर बाहर उड़ रहे हो तो उसे दबाने के लिए हजारों लोग होते हैं। उसके परिवार में ज्यादा तो कोई नहीं था। रूह के साथ उसकी माँ थी जो बीमार हुआ करती थी। रूह ये काम अपने शौक से नहीं बल्कि उसकी माँ की इलाज के लिए किया करती थी। हालांकि रूह इस काम में बहुत माहिर थी। रूह इस काम को पहले ऐसे पेश नहीं करती थी। उसका तरीका अलग था। लेकिन उसकी माँ की बीमारी ने उसे इस पूरे दलदल में ला करके छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ भी रूह एकदम पाक होकर के ही काम करती थी। उसका कोई भी गलत इरादा नहीं रहता था। सिर्फ अपनी आवाज़ और अपने डांस के साथ वो बड़े-बड़े महफ़िलों का दिल जीतती थी। लेकिन एक दरिंदा जिसने रूह की इस आवाज़ को दबाने का सोच ही लिया। एक बहुत बड़ी महफ़िल थी, जहाँ बड़े-बड़े राजा आए थे। रूह वहाँ परफ़ॉर्म करने के लिए गई। रूह ने बहुत ही अच्छा वहाँ डांस किया और रूह की आवाज़ सुन कर के बहुत लोग उसके मुरीद हो गए। बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ करी और अपने महल में, अपनी महफ़िल में उसे बुलाने का प्रस्ताव रखा। रूह तो पैसों के लिए हमेशा तैयार ही रहती थी क्योंकि उसकी माँ का इलाज और उसका एक बहुत खूबसूरत घर का सपना इन सब पैसों से पूरा हो सकता था। लेकिन उस दिन उस महफ़िल को कुछ और ही मंज़ूर था। इस महफ़िल के ख़त्म होने के बाद वहाँ एक वहशी दरिंदा खड़ा हुआ, जिसने रूह के साथ कुछ और ही करने का ठान रखा था। अब वो महफ़िल ख़त्म होने के बाद जब रूह सबसे मिल कर के अपने कमरे में जा कर के अपने कपड़ों को बदल रही थी, अपना वो गेटअप उतार रही थी अपने घर जाने के लिए, वहीं एक वहशी दरिंदा चुपके से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये पूरी जगह खाली हो जाए और मुझे ये लड़की कोई ऐसे इलाके में मिल जाए, जिसके साथ में वो दरिंदगी वाली हरकत कर सकूँ। रूह इस बात से बिल्कुल अनजान थी। उसके साथ कई सारे लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ आने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी किसी की इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी उसने नहीं देखी थी। आज कुछ और ही मंज़ूर था मुकद्दर को। रूह जब अपने घर की तरफ जा रही थी, अपने महफ़िल को ख़त्म करने के बाद, ये दरिंदा जो उसकी तरफ आँख गड़ा करके बैठा हुआ था, ये उसके करीब बढ़ता है। रूह जब सीधे-सीधे रास्ते से निकल रही थी, वहाँ से जा रही थी उस अंधेरी गली में, ये बेहोशी दरिंदा अकेला वहाँ रूह का इंतज़ार कर रहा था। मान लीजिए कि ये वो रास्ता है, जहाँ से रूह अपने घर की तरफ जा रही है। ये वो बड़ी-सी हवेली है और इसी हवेली के पास से ये रास्ता होता हुआ जाता है और इस हवेली के पास से जब ये रास्ता निकलता है, पीछे ही एक बस्ती है, जहाँ रूह का घर है। रूह इसी घर में रहा करती थी। रूह अपने घर जा रही थी, अपने माँ की दवाइयाँ लेकर के जा रही थी। लेकिन ये वहशी दरिंदा वहीं चुपके से खड़ा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कि रूह कब इस खाली इलाके में उसे मिल जाए। जब उसने देखा कि रूह एकदम खाली इलाके में आ चुकी है, वो अचानक से उसके पीछे आता है। वो अचानक से जब यहाँ से रूह जा रही है, ये रूह है और आज काफ़ी अच्छा उसका डांस रहा है और जब वो जा रही है यहाँ से, तभी ये महेशी दरिंदा इस जंगल वाला इलाका जहाँ पे पेड़ और झाड़ी लगी हुई है, यहाँ से अचानक आता है। रूह उसे देख करके एकदम से घबरा जाती है कि ये कौन है? जब रूह देखती है तो उसे समझ में आता है कि ये वही व्यक्ति है जो उस महफ़िल में भी मौजूद था। रूह उसे देख कर के एक बार तो घबरा जाती है, लेकिन वो उसके करीब बढ़ता है। रूह उससे कहती है कि मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं आऊँगी
आपके महफिल में भी आकर के मैं गाऊंगी, लेकिन उस दरिंदे का इरादा ही कुछ और था। उसने रूहू के साथ वो दुष्कर्म किया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस सुनसान गली में, उस सुनसान इलाके में रूहू को सुनने वाला कोई नहीं था। रूहू वहां तड़पती रही, और यहां तक वो नहीं रुका। उसने सोच ही लिया कि जब मैंने ये कर ही दिया है, तो अब इस लड़की को मारने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। उसने रूहू का गला दबाया और रूहू को वहीं मार दिया। उसके बाद उसकी लाश को वही खाली जगह, जो एक बाउंड्री से बनी हुई एक जगह थी, उसके पीछे फेंक दिया और वहां से निकल गया। वहां से जाने के बाद उसे लगा कि वो इन सब चीजों से बच जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है, आप किसी काम में बहुत डेडिकेटेड होते हो, तो आपकी आत्मा भी ऐसे नहीं रुकती। वो वहां से चला तो गया, लेकिन जब अगले दिन कुछ लोगों ने आकर के देखा, वहां उन लोगों को रूहू की लाश मिली, और ये देख करके सब दंग रह गए। लेकिन कुछ लोग वहां खुश भी थे। उस बस्ती के कुछ लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो महिला है, ये यही काम करती है। लेकिन एक कलाकार होने के तौर पे जरूरी नहीं कि कोई अपनी आबरू के साथ खेले। रूहू इसमें की बिल्कुल भी नहीं थी। रूहू के साथ जो हुआ था वो बिल्कुल गलत था। बहुत लोगों ने रूहू का साथ दिया, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा अच्छा रहा। वो पूरे मोहल्ले को खराब कर रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि अब उसकी बूढ़ी माँ का क्या हो, कौन रखेगा उसका ध्यान। यहाँ से दोस्तों एक नया चैप्टर चालू होता है। जब सब लोग वहां से निकल जाते हैं, उसकी बूढ़ी माँ इसी सदमे में चल बसती है कि अब उसकी बेटी नहीं रही। वो अपनी बेटी की वजह से ही जिंदा थी। जब बेटी नहीं रही और वो भी चली गई, तो रूह की आत्मा एक बार फिर से इस धरती पे आने के लिए मजबूर हो गई। रूह की आत्मा जो इंसाफ चाहती थी अब, और वो इंसाफ रूह की आत्मा ने खुद लिया। कैसे? कुछ दिन बीतने के बाद ये जो आदमी था, ये अपने ही घर पे था। इसे अचानक से घुघरू की आवाज आती है। जब ये अपने कमरे से निकल करके बाहर हॉल जैसा जो एरिया रहता है, वहां आकर के देखता है कि बाहर से घुघरू की आवाज आ रही थी, तो उसे कोई भी नजर नहीं, कोई नहीं होता वहां। लेकिन फिर ये एक बार जाता है पीछे की तरफ, अपने कमरे की तरफ, और जैसे ही कमरे में कदम रखता है, इसको फिर एक बार घुघरू की आवाज आती है। ये सुन करके वो समझ तो जाता है कि कोई है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में ये नहीं आया था ये रूहू के घुंघरू की ही आवाज है। उसे लगा कि कोई है, पर कौन है? शायद उसे लगा कि कोई मेरे साथ लुका छुपी खेल रहा है तो कोई महिला है। ये थोड़ा सा ठरकी किस्म का इंसान था, इसलिए इसके मन में कुछ अलग ही लालच चल रहा था कि कौन है जो मुझे ऐसे सता रहा, और मुझे बहुत पसंद है ऐसा। लेकिन कुछ देर बाद जब इसके साथ ये चीजें ज्यादा होने लगती है, ये हर जगह चाहता है, इसे कहीं भी कोई लड़की नजर नहीं है। कुछ देर बाद जब ये अपने बिस्तर पे सोने की कोशिश करता है, इसको अपने बिस्तर के आसपास घुंघरू की आवाज आना शुरू होती है। ये सुन करके ये पागल हो जाता है, और जब ये अपनी आंखें बंद करता है, और इस जब ये अपनी आंखें बंद करता है, तो उसे महसूस होता है कि इसके चेहरे के ऊपर किसी का चेहरा है, और वो चेहरा किसी और का नहीं, रूह का होता है। उसे देख करके एकदम से घबरा जाता है, और जब ये उठता है बहरा करके, आसपास देखता कोई नहीं होता, लेकिन ये पसीने पसीना हो चुका है। इसे तभी घुंघरू की आवाज आती है, और वो सुर की आवाज आती है जो रूह के थे। ये बहुत घबरा जाता है, ये वहां से भाग जाता। लेकिन लगातार 4 5 7 दिन यही कांड इसके साथ होता है, और इसके चलते ये पागल हो जाता है। ये अपना शहर छोड़ करके कहीं और चला जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही थी कि रूह की आत्मा ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। ये जहां जाता था, इसको घुंघरू की आवाज और रूह के उस गाने की आवाज आती थी। अब ये ना तो कुछ खा सकता था, ना कुछ पी सकता था, सिर्फ पागलों की तरह भटकना शुरू हो गया था। इसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। कुछ लोगों को लगा था, जब इसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा, तो कुछ लोगों को लगा था कि इसी ने रूह के साथ कुछ गलत किया है। अभी तक इसने बताया नहीं था, लेकिन लोग अंदाजा लगा चुके थे। एक दिन ऐसे ही इसके परिवार के कुछ लोगों से एक तांत्रिक की बात होती है, और वो तांत्रिक बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो इसकी मदद हो सकती। तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि जिस महफिल में इसने पहली बार देखा था, उस महफिल में से एक बार फिर आना। ये जब उस रास्ते से गुजर रहा था, तो पीछे से इसको आवाज आती है, ये राणा। ये पीछे मुड़ कर के देखता है,
तो इसे कोई नजर नहीं। फिर इसको एक बार फिर से वो ही आवाज सुनाई देती है। मान लीजिए आज फिर से ये वो हवेली है और ये वो रास्ता है। ये यहाँ से चला आ रहा है। यहाँ से इसको आवाज सुनाई देती है। इसके चेहरे की टेंशन एकदम बता सकती है कि ये घबराया हुआ है। पीछे से आवाज आई है। अब मान लीजिए कि यहाँ ये खड़ा हुआ है और इसको आवाज यहाँ से आ रही है। ये जब पीछे मुड़ करके देखता है तो यहाँ इसको खाली, एकदम खाली जगह नजर आती है। ये राणा है। ये जब पीछे मुड़ करके देखता है इसको कोई नजर नहीं आता। और जैसे ही ये सामने मुड़ करके देखता है तो इसे रूह नजर आती है। लेकिन रूह का चेहरा वैसे ही था जब इसने उसका गला घोटा था। और गला घोटने पे रूह की जुबान जो बाहर निकल चुकी थी, जो उसकी आंखें थी वो बाहर निकल चुकी थी। रूह भी इसका गला घोट करके वहीं इसको मार डालती है। बहुत तड़पाती है इस बीच में। ये बहुत भीख मांगता है लेकिन वो इसे नहीं छोड़ती और रूह इसको मार करके वहीं छोड़ जाती है। जब दूसरे दिन सुबह होती है और वहां से कुछ लोग निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक लाश वहां पड़ी हुई है। उस लाश का जब चेहरा पलटाया जाता है और जैसे ही वो चेहरा सामने आता है तो सब समझ जाते हैं ये तो राणा की लाश है। और इसकी आंखें बाहर निकली हुई, इसका चेहरा एकदम लाल पड़ा हो, इसके गर्दन पे किसी के निशान है, जैसे इसका गला किसी ने घोट लिया। फिर वहां के लोग कहने लगे कि ये जरूर रूह का ही काम है, क्योंकि सबको धीरे धीरे पता चल गया था कि उसकी मौत के पीछे राणा का हाथ हो सकता है। यह अफवाह सारी जगह थी। तो दोस्तों क्या लगता है, रूह ने जो किया वो सही था? एक आत्मा जिसने अपना बदला लिया। और रूह ने इसके अलावा कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन ठीक 240 साल बाद आज फिर वहां से गुजरते हुए लोगों को रात को घुंघरू की आवाज आती है, जैसे वहां कोई नृत्य कर रहा हो, कोई गा रहा हो। लेकिन वहां जब कोई देखता है तो कोई भी नजर नहीं आता। आज भी वो पूरी जगह सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि वहां लगातार ये आवाज लोगों को डरा रही थी। लेकिन किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। तो रूह ने सिर्फ उससे ही अपना बदला लिया जिसने रूह के उस थिरकते हुए पैरों को रोक दिया था। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो वो और स्टोरी पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री राम।